Welcome to Physics Inside Out. फिजिक्स इनसाइड आउट लाया आज आपके लिए एक्सपेरिमेंट सेटिंग अप ऑफ हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर एंड स्टडी ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स smoothing effect of a capacitor, ripple factor and its variation with load, study of regulation of output voltage with load, or to study the diode rectifier circuits, or setting up half and full wave rectifiers and the study of wave shapes on oscilloscope, effect of smoothing circuit on ripple voltage. ये तीनों के तीनों एक्सपेरिमेंट एक ही हैं, इसलिए इनके वो तीनों मुमकिना नाम दे दिए गए हैं जो इन एक्सपेरिमेंट्स के हो सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम उस एक्सपेरिमेंट की इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसमें जो ऑपरेटस यूज़ होता है उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बयान करेंगे, वहाँ से ऑब्जर्वेशंस लेंगे और ग्राफ्स और रिजल्ट्स पे डिस्कस करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में जो ऑपरेटस यूज़ होता है हाफ और फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट बनाने के लिए, वो आप इस सेक्शन के अंदर देख रहे हैं। तो लीजिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। डिज़ाइन ए हाफ वेव रेक्टिफायर एंड स्टडी इट्स आउटपुट विदाउट एंड विद ए कैपेसिटर फिल्टर। तो इस सेक्शन में हम हाफ वेव रेक्टिफायर की डिस्क्रिप्शन बयान करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं रेक्टिफिकेशन कौन सा प्रोसेस होता है। रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में चेंज करते हैं। अब हम डिफाइन करते हैं कि रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट होता है जो कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट में क्या क्या शामिल होता है? हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट में एक सेमीकंडक्टर डायोड होता है, एक एसी सोर्स होता है और एक रेजिस्टेंस होती है। जब सोर्स की पोलैरिटी पॉजिटिव होती है उस वक्त डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है, ये कंडक्ट करता है और रेजिस्टेंस में से करंट पास कर जाती है। और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड रिवर्स बायस्ड होता है, ये कंडक्ट नहीं करता और करंट जीरो होती है। तो हम कहते हैं कि इस केस में हाफ साइकिल रेक्टिफाई हो गया है। हाफ वेव रेक्टिफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी 40.6% होती है। ये सर्किट डायग्राम है हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट के लिए। ये जो फर्स्ट सर्किट है ये हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है विदाउट कैपेसिटर फिल्टर, और ये जो सेकंड सर्किट है ये भी हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट ही है विद कैपेसिटर फिल्टर। इस सर्किट के अंदर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये डायोड है, ये लोड रेजिस्टेंस है। जब यहाँ से साइन वेव आती है तो उस वक्त पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये जो ए टर्मिनल है ये पॉजिटिव होता है, डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है और रेजिस्टेंस में से करंट पास करती है। जब यह नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो उस वक्त ये वाला टर्मिनल नेगेटिव हो जाता है, डायोड रिवर्स बायस्ड हो जाता है और रेजिस्टेंस में से करंट पास नहीं करती। इस तरह हमें आउटपुट पे हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट मिल जाता है। और जब ये वाला सर्किट हम यूज़ करते हैं तो इसमें सिंपली ये कैपेसिटर इस सर्किट से फालतू है, तो इसकी आउटपुट जो होती है वो भी हाफ वेव ही होती है लेकिन वो रेक्टिफाइड होती है, यानी उसमें रिपल्स की मिकदार कम हो जाती है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है ये उसकी लिस्ट है। एक सेमीकंडक्टर डायोड चाहिए, 6 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए, रेजिस्टर और कैपेसिटर, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप और कनेक्टिंग केबल्स। ये हमारा ऑपरेटर्स है जिसकी मदद से हम हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ट्रांसफार्मर है जिसकी आउटपुट 6 वोल्ट है। ये जो सर्किट है इस साइड पे, यहाँ पर ये इतना सारा सर्किट ये हाफ वेव के लिए है, और ये वाला जो सर्किट है ये फुल वेव के लिए है। और फुल वेव हासिल करने के लिए हम ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर इस सर्किट के बारे में आप देखें कि यहाँ पे हाफ वेव के लिए सिर्फ एक डायोड हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे एक डायोड मौजूद है। और यहाँ पर जब हम इनपुट इसकी चेक करेंगे कि इसमें इनपुट कितनी है तो ये वाली वेव हमें आउटपुट पे नज़र आएगी। जब डायरेक्टली हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये चेक करेंगे आउटपुट तो उस वक्त ये वाली आउटपुट हमें हाफ वेव की नज़र आएगी।
और जब ये कैपेसिटर हम अप्लाई करेंगे तो ये कैपेसिटर फिल्टर के एक्शन के तहत ये वाली वेव हमें हासिल होगी। ये 3 मुख्तलिफ वैल्यूज़ के कैपेसिटर्स हमें दिए हुए हैं। इनको बारी बारी यूज़ करके हम चेक कर सकते हैं कि ये रिपल्स को कितना कम करते हैं। ये वाला जो सर्किट है ये आप देख रहे हैं ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है। इसमें 4 डायोड्स हैं और यहाँ पर भी डायरेक्ट जो इनपुट वेव हमने चेक करनी है वो हमें ये वाली वेव ऑसिलोस्कोप पे हासिल होगी। और जब सिंपली हम ये ब्रिज की आउटपुट चेक करेंगे फिल्टर के बगैर तो उस वक्त ये फुल वेव हासिल होगी। और जब फिल्टर सर्किट को भी यूज़ कर लेंगे तो उस वक्त ये वाली वेव हमें हासिल होगी। यहाँ पर जब हमने कनेक्शंस करने हैं तो ये हाफ वेव हासिल करने के लिए इस टर्मिनल को डायरेक्टली हमने इसके साथ कनेक्ट करना होगा ताकि ये आउटपुट पे लोड मौजूद हो और ये वाली वेव हमें हासिल हो। इस तरह जब यहाँ पर ये वाली वेव हम हासिल करेंगे तो ये टर्मिनल आप देख रहे हैं एरो लगा हुआ है, इसको हम डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये लोड यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा और हमें ये वाली वेव ऑसिलोस्कोप पे नजर आएगी। डीएसओ को हमने ऑन कर दिया है और यहाँ पे हमने इन दोनों टर्मिनल्स को डायरेक्ट कर दिया है ताकि ये रेजिस्टेंस सर्किट में अप्लाई हो जाए। और यहाँ पे हम इसका सिर्फ चैनल 1 यूज़ कर रहे हैं और उसको हमने 5 वोल्ट पे सिलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हमने ऑसिलोस्कोप का एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट किया है, दूसरा हम यहाँ पे जब कनेक्ट करेंगे तो इस ऑसिलोस्कोप पे हमें ये वाली वेव हासिल होगी। तो अब देखिए हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ये वो साइन वेव है जो हम इनपुट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं और ये इनपुट इस डायोड को जब मिलेगी तो यहाँ से इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें ये वाली हाफ वेव हासिल होगी। अब हम हाफ वेव रेक्टिफायर के रिजल्ट को देख रहे हैं। एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है और दूसरा टर्मिनल हम यहाँ पे जब कनेक्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ऑसिलोस्कोप पे हमें हाफ वेव हासिल हो रही है। ये वाली वेव जो थी ये वेव अब हमें यहाँ पे हासिल हो रही है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि कैपेसिटर फिल्टर का एक्शन कैसे होता है। ये जो कैपेसिटर हमने यूज़ किए हुए हैं इनमें से किसी एक कैपेसिटर को हम अप्लाई करते हैं तो हम देखेंगे कि रिपल्स की तादाद इसमें कम हो जाएगी। अब हमने क्या किया है कि ये जो कैपेसिटर था इसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ये वाला टर्मिनल ऑलरेडी कनेक्टेड था हाफ वेव हासिल करने के लिए। अब बीच में कैपेसिटर को भी इंक्लूड करने के लिए ये जो आउटपुट वाला टर्मिनल है इसके अक्रॉस हमने कैपेसिटर भी कनेक्ट कर दिया है। तो आप देखिए कि जब हमने कैपेसिटर फिल्टर अप्लाई किया है तो ऑसिलोस्कोप से हमें वेव कैसी हासिल हो रही है। अब ये जो ऑसिलोस्कोप पे वेव हमें नज़र आ रही है ये फिल्टर्ड है। पहले आप देख रहे थे कि उसमें रिपल्स की मिकदार बहुत ज़्यादा थी, अब रिपल्स रिड्यूस हो गए हैं। अगर आपके पास लेबॉर्ट्री में डीएसओ नहीं है तो यही एक्सपेरिमेंट बड़े अच्छे तरीके से आप सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले हमारी वीडियो जिसका टाइटल है हाउ टू यूज ऑसिलोस्कोप इन फिजिक्स लेबॉर्ट्री ज़रूर देखिए। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको ऑसिलोस्कोप इस्तेमाल करना अच्छे तरीके से आ जाएगी और उसके बाद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना आसान हो जाएगा। तो लीजिए अब हम ऑसिलोस्कोप को सबसे पहले ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ से हम इनपुट चेक करेंगे जैसा कि हमने डीएसओ पे चेक की थी और उसके बाद हम इसकी आउटपुट वाली वेव और उसके बाद यहाँ से फिल्टर्ड वेव भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से इनपुट। ये हमारी साइन वेव आ रही है ऑसिलोस्कोप पे जो कि इसकी इनपुट वेव है। अब हमने इस टर्मिनल को इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है ताकि ये रेजिस्टेंस सर्किट में अप्लाई हो जाए। तो आप देखेंगे कि जब हम आउटपुट चेक करेंगे एक टर्मिनल ऑसिलोस्कोप का हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, दूसरा जब यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो ये वाली वेव हमें हासिल होगी। अब हम कनेक्ट कर रहे हैं इसको, यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्ट किया है ऑसिलोस्कोप पे, आप देख रहे हैं हाफ वेव हासिल हो रही है। अब हमने यहाँ से इस टर्मिनल को कैपेसिटर के अक्रॉस भी कनेक्ट कर दिया है ताकि कैपेसिटर फिल्टर का एक्शन भी बीच में शामिल हो जाए। तो आप देखेंगे कि इसको जब हम यहाँ पे आउटपुट पे कनेक्ट करते हैं तो हमारी ऑसिलोस्कोप पे जो वेव है उस पे वाज़े तौर पे रिपल्स रिड्यूस हो चुके हैं और कैपेसिटर फिल्टर का एक्शन नज़र आ रहा है।
ये ऑब्जर्वेशंस हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो ये जो है ये वो साइन वेव है जो कि हमने उस सर्किट को इनपुट अप्लाई की थी, और ये वो हाफ वेव है जो कि विदाउट फिल्टर हमें ऑसिलोस्कोप पे हासिल हुई थी। और ये वाली जो है ये हाफ वेव है फिल्टर के साथ। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसकी निस्बत रिपल्स की मिकदार कम हो गई है। इस एक्सपेरिमेंट का बी पार्ट है डिजाइन ए फुल वेव रेक्टिफायर एंड स्टडी इट्स आउटपुट विदाउट एंड विद ए कैपेसिटर फिल्टर। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में क्या क्या शामिल होता है? इसमें दो डायोड्स होते हैं, एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर होता है, एक रेजिस्टेंस होती है। दोनों डायोड्स अल्टरनेटिवली फंक्शन करते हैं। इट मीन्स के पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर D1 फॉरवर्ड बायस्ड होता है, वो कंडक्ट करता है और रेजिस्टेंस में से करंट पास कर जाती है। D2 रिवर्स बायस्ड होता है और वो कंडक्ट नहीं करता। नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर रिवर्स हो जाता है काम, D2 कंडक्ट करता है, उसमें से करंट पास करती है, और डायोड D1 जो है वो कंडक्ट नहीं करता। इस तरह हमें यूनिडायरेक्शनल करंट मिल जाती है। फिल्टर सर्किट जो है इसकी जो आउटपुट होती है उसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। इसमें बुनियादी तौर पे दो कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 स्टडी डायरेक्ट करंट, नंबर 2 अल्टरनेटिंग करंट कंपोनेंट कॉल्ड रिपल्स। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस के लिए हमें सिर्फ स्टडी डायरेक्ट करंट चाहिए होती है, इसलिए अल्टरनेटिंग कंपोनेंट्स यानी रिपल्स को रिमूव करना चाहिए। रिपल्स को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? ये हम फिल्टर सर्किट की मदद से रिमूव कर सकते हैं, और ये जो रिमूव करने का प्रोसेस है इसको हम स्मूथिंग कहते हैं, और जिस सर्किट की मदद से हम रिमूव करते हैं उसको हम फिल्टर सर्किट कहते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट की मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो 81.2% होती है, और ये हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी से डबल होती है। ये सर्किट डायग्राम्स हैं फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है, इसमें ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है और जो कि स्टेप डाउन है। D1 और D2 दो डायोड्स हैं, RL एक लोड रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से जब साइन वेव पास करती है तो उस वक्त पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 कंडक्ट करता है और डायोड D2 रिवर्स बायस्ड होता है, और नेगेटिव हाफ साइकिल में यही प्रोसेस उलट हो जाता है, D1 रिवर्स बायस्ड हो जाता है और D2 फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है, ये कंडक्ट करता है। ये वाला जो सर्किट है दूसरा, ये भी सेम यही सर्किट है, इसमें सिर्फ एक कैपेसिटर फालतू लगा हुआ है जो कि रिपल्स को रिमूव करने के लिए यूज होता है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो हमें ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है ये उसकी लिस्ट है। इसमें सेमीकंडक्टर डायोड्स दो चाहिए, 6 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए जो कि सेंटर टेप्ड होगा, रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, कनेक्टिंग केबल्स। ऑब्जर्वेशंस में ये साइन वेव है जो कि हम इस सर्किट को इनपुट देते हैं, ये आउटपुट वेव है फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट की फिल्टर के बगैर। ये जो है ये फुल वेव की आउटपुट है फिल्टर के साथ। तो प्रैक्टिकली जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं वो हम फुल वेव की बजाय सिंपली एक ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ करके यही आउटपुट उससे हासिल की जा सकती हैं। इस एक्सपेरिमेंट का सी पार्ट है डिज़ाइन ए ब्रिज रेक्टिफायर एंड स्टडी इट्स आउटपुट विदाउट एंड विद ए कैपेसिटर फिल्टर। ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट भी एक फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट ही होता है जिसमें दो डायोड्स की बजाय हम 4 डायोड्स यूज़ करते हैं, और इसके कुछ एडवांटेजेस हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के ऊपर। यानी ये जो ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है ये फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट से बेटर है, इसीलिए हम फुल वेव की बजाय यही ब्रिज रेक्टिफायर ही यूज़ करते हैं। वो एडवांटेजेस क्या क्या हैं? ब्रिज रेक्टिफायर में हमें किसी सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर महंगा होता है, और इसका दूसरा फ़ायदा यह है कि उसी सेकेंडरी वोल्टेज के लिए हमारी आउटपुट डबल होती है सेंटर टेप से, और पीक इनवर्स वोल्टेज जो है वो फुल वेव की 1/2 होती है। सर्किट डायग्राम्स हैं ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट की। ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर नहीं है बल्कि ये एक सिंगल ट्रांसफार्मर है, और यहाँ पे 4 डायोड्स हैं, ये आउटपुट पे एक रेजिस्टेंस है। इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 और D3 डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होते हैं, कंडक्ट करते हैं। D2 और D4 रिवर्स बायस्ड होते हैं, वो कंडक्ट नहीं करते। नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 और D4 कंडक्ट करते हैं, वो फॉरवर्ड बायस्ड होते हैं। D1 और D3 रिवर्स बायस्ड होते हैं, वो कंडक्ट नहीं करते।
ये सेकंड सर्किट भी सेम पहले वाला सर्किट है, सिंपली इसमें एक कैपेसिटर फालतू लगा हुआ है, ये कैपेसिटर फिल्टर सर्किट हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या है कि ये इस सर्किट से जो हमें आउटपुट हासिल होती है फुल वेव, उसमें रिपल्स को रिड्यूस कर देता है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स हमें चाहिए ये उसकी लिस्ट है। हमें सेमीकंडक्टर डायोड्स चाहिए 4 नंबर्स, 6 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप और कनेक्टिंग केबल्स। अब हम फुल वेव रेक्टिफायर को स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें भी इसी तरह परफॉर्मेंस है जैसे हाफ वेव में थी। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ये वाला जो टर्मिनल है इसको इसके साथ हमने डायरेक्ट कर दिया है ताकि ये रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर अप्लाई हो जाए। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि ये जो यहाँ से इनपुट वेव आ रही है वो कैसी है, उसको ऑसिलोस्कोप पे हम डिस्प्ले कराते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कराते हैं तो ऑसिलोस्कोप पे आप देख रहे हैं कि साइन वेव डिस्प्ले हो रही है। ये हमारी इनपुट वेव है। अब इसी वेव से हम फुल वेव भी हासिल करते हैं और फिर रिपल्स को रिमूव करा के हम फिल्टर की मदद से भी देखेंगे। अब यहाँ पे हम आउटपुट चेक करते हैं कि ये जो ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है इसकी आउटपुट क्या है। ये आप देख रहे हैं कि हमें फुल वेव हासिल हो रही है ऑसिलोस्कोप पे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कैपेसिटर फिल्टर के साथ इसका एक्शन कैसा है। अब हमने कैपेसिटर फिल्टर भी इसमें अप्लाई कर दिया है। ये वाला टर्मिनल पहले डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड था, अब इस टर्मिनल को हमने मजीद कैपेसिटर के अक्रॉस भी कनेक्ट कर दिया। इनमें से कोई कैपेसिटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस कैपेसिटर की वैल्यू कम है, इसकी उससे ज़्यादा है, इसकी उससे भी ज़्यादा है। जितना बड़ा कैपेसिटर आप यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा रिपल्स रिमूव हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इस कैपेसिटर के साथ उसकी आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ता है। आप ऑसिलोस्कोप पे देख रहे हैं कि रिपल जो हैं वो हाफ वेव की निस्बत ज़्यादा कम हो गए हैं। तो यही फुल वेव का हाफ वेव के ऊपर एडवांटेज है कि फुल वेव के अंदर रिपल्स की मिकदार ज़्यादा कम हो जाती है बेनिस्बत हाफ वेव के। अब फुल वेव रेक्टिफायर को स्टडी करने के लिए हमने उसी तरह इस टर्मिनल को इसके साथ डायरेक्ट कर दिया है ताकि ये रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर अप्लाई हो जाए। तो इसमें भी सबसे पहले हम चेक करते हैं इनपुट वेव। जो इनपुट वेव हम दे रहे हैं इस ब्रिज रेक्टिफायर को वो कैसी है, वो ऐसी होगी। उसको हम देखते हैं ऑसिलोस्कोप पे। ऑसिलोस्कोप पे आपको साइन वेव नज़र आ रही है। अब हम चेक करते हैं आउटपुट। तो ये आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट पे हमें ऑसिलोस्कोप पे फुल वेव नज़र आ रही है। अब हमने इसमें कैपेसिटर फिल्टर भी शामिल कर लिया है। ये वाला टर्मिनल तो ऑलरेडी इसके साथ कनेक्टेड था, अब इसको हमने मजीद इसके साथ भी कनेक्ट कर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि कैपेसिटर फिल्टर का एक्शन जो है वो इस पे इस तरह ऑसिलोस्कोप पे शो होना चाहिए। तो लीजिए अब हम इसको ऑसिलोस्कोप पे देखते हैं कनेक्शन करके। ये आप देख रहे हैं कि वो इसका जो लेवल था रिपल्स का वो बिल्कुल रिड्यूस हो गया है और यही फैक्टर है कि फुल वेव के अंदर रिपल्स रिड्यूस हो जाने चाहिए हाफ वेव की निस्बत। ऑसिलोस्कोप के बारे में तफसीली लेक्चर मौजूद है हमारे चैनल पे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ये ऑब्जर्वेशंस हैं ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट की। ये सेम वही हैं जो कि फुल वेव की थी। ये वो साइन वेव है जो कि हम इस सर्किट को इनपुट देते हैं और ये आउटपुट वेव है ब्रिज रेक्टिफायर की फिल्टर के बगैर, और ये वाली आउटपुट है ब्रिज रेक्टिफायर की कैपेसिटर फिल्टर के साथ। तो आप वाज़ेह तौर पर देख रहे हैं कि इसके अंदर रिपल्स की वैल्यू इससे कम है। मजीद लेक्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।